हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। समाजशास्त्र पृथक विषय सामग्री वाला विज्ञान नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक विज्ञानों की जननी कहा जाता है। यानी सोशियोलॉजी इज नॉट ओनली अ साइंस with its own subject matter but the mother of all social science। यानी कि सोशियोलॉजी को सभी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञानों की जननी इसे कहा जाता है। मिकाइवर एवं पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र में अन्य सामाजिक शास्त्रों का वैसा ही स्थान है जैसा समुदाय में समिति का होता है। विशिष्ट सामाजिक विज्ञान जीवन के समितीय स्वरूपों के विज्ञान हैं, अतः वे उस सिंहासन पर आरूढ़ नहीं हो सकते जो समाजशास्त्र के लिए सुरक्षित है। विषय वस्तु का संबंध उस निश्चित सीमा से है जिसके अंदर रहकर समाज वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा अलग अलग भागों में बांटकर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। समाजशास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित किए जाने वाले सभी विषयों को गिन्सबर्ग ने निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी। यह समाज के बाह्य स्वरूप से संबंधित है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुण, आकार, सामाजिक ढांचे का निर्माण करने वाली सामाजिक समूहों तथा संस्थाओं का अध्ययन आदि सम्मिलित है। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन को व्यवस्थित एवं नियंत्रित बनाए रखने हेतु विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रथा, परंपरा, जनरीति, कानून, धर्म, नैतिकता तथा फैशन आदि। तीसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस। इसके अंतर्गत उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो कि प्रक्रिया के रूप में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच पाए जाते हैं, जैसे सहयोग, संघर्ष, प्रभुत्व, अनुकरण, प्रतिस्पर्धा आदि इसमें सम्मिलित हैं। चौथा है सामाजिक व्याधिकीय, सोशल पैथोलॉजी। यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं अथवा समाज की विघटित दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, बेकारी, भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक विघटन तथा इसी प्रकार की अनेक दूसरी समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला है जो दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई है। तो दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्नलिखित 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव और सामाजिक संगठन से उसका संबंध, जनसंख्या का घनत्व व विभिन्न स्थानों पर जनसंख्या का वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सामाजिक शरीरशास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत उन सभी विषयों तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज रूपी शरीर का निर्माण करने तथा उसे समझने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कानून, धर्म, भाषा, पारिवारिक जीवन आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। यह समाजशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। इसका कार्य सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूप को ज्ञात करना तथा उन सामान्य नियमों की खोज करना है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। मैनहीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्नलिखित 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है व्यवस्थित तथा सामान्य समाजशास्त्र।
यह व्यक्तियों द्वारा समाज में मिलजुल कर रहने से संबंधित कारणों का अध्ययन करता है। यह कारक चाहे किसी भी प्रकार के समाज से संबंधित हों। दूसरा है ऐतिहासिक समाजशास्त्र। यह दो भागों में विभाजित है। पहला है तुलनात्मक समाजशास्त्र और दूसरा है सामाजिक गत्यात्मकता। तुलनात्मक समाजशास्त्र ऐतिहासिक आधार पर सामाजिक तथ्यों की विवेचना और उसकी तुलना करता है, जबकि सामाजिक गत्यात्मकता वह शाखा है जो एक समाज में पाए जाने वाले विभिन्न कारकों अथवा संस्थाओं के पारंपरिक संबंधों की विवेचना करता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशलॉजी। क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जहां तक किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है। मुख्यतः समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के विचारों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय फॉर्मल स्कूल और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल को माना जाता है। इसके प्रमुख समर्थकों में वीरकांत, वॉन वीच, मैक्स वीबर, टॉनिज आदि हैं। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। इन विद्वानों की मान्यता है कि अन्य समाज विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान आदि की तरह समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र या विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस तथा गिन्सबर्ग हैं। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। सामान्य विज्ञान का तात्पर्य है कि यह समाज की कुल विशेष दशाओं का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि इसका कार्य संपूर्ण समाज की सभी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख सीमाएं। समाजशास्त्र मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है, ना कि पशु समाज की आधारभूत विशेषताओं का। समाजशास्त्र किसी विशेष समाज की विशिष्ट दशाओं का अध्ययन न करके समाज में व्याप्त सामान्य विशेषताओं एवं सामान्य नियमों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, सभी प्रकार के व्यवहारों का नहीं। समाजशास्त्र में यथार्थ तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और इसका अपना पृथक दृष्टिकोण होता है। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए। समाजशास्त्र का अपना एक पृथक दृष्टिकोण है, इसका कल्पना, दर्शन या आदर्श से कोई संबंध नहीं है।